नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वितान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शुरू करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। देखिए, लेखक जो है रोज़ रेडियो सुनते हैं, रोज़ संगीत सुनते हैं, किंतु आज लेखक ने जो संगीत सुना है तो वह स्वर कुछ विशेष लगा। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। अब लेखक कह रहे हैं कि ये संगीत सुनकर ऐसा लगा मानो ये संगीत जो है वह मेरे हृदय को छू गया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता का अर्थ होता है लीन होकर सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी, एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव लेखक को हुआ। लेखक कहते हैं कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब का अर्थ होता है अनोखी गायकी ही नए रूप में उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई है, ऐसा लेखक को अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। चित्रपट का अर्थ होता है फिल्म। अर्थात लेखक ने कहा है कि यहाँ पे कि मुझे लगता है कि बरसात फिल्म के पहले के किसी चित्रपट अर्थात कोई फिल्म का ये गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। अर्थात लता से पहले नूरजहाँ नाम की गायिका जो है वह चित्रपट संगीत का अर्थ होता है फिल्मी संगीत गाया करती थी। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई और उसी क्षेत्र में अर्थात फिल्मों के क्षेत्र में लता जो है नूरजहाँ के बाद में आई, किंतु नूरजहाँ से अधिक आगे निकल गई। अर्थात नूरजहाँ से अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे सुप्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। सितारिये यानी सितार वादक। विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में कहीं आगे निकल गए। जैसे यहाँ पर ये बताया है कि जैसे सुप्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार लता अपने ज़माने की नूरजहाँ जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई थी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायकों में लता के जोड़ की गायिका हुई नहीं। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय गायिकाओं में लता से टक्कर देने वाली गायिका आज तक नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत, और लता के संगीत के कारण ही फिल्मी संगीत को एक अद्भुत लोकप्रियता मिली। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। पहले लोग शास्त्रीय संगीत को सुनना पसंद नहीं करते थे क्योंकि संगीत का ज्ञान नहीं होता था, शास्त्रीय संगीत को समझ नहीं पाते थे। किंतु लता के संगीत को सुनने के बाद लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण यानी जो उनका विचार था वह एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर आया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। अर्थात पहले जो है छोटे बच्चे घरों में जो गाते थे बेराग गाया करते थे, किंतु लता के संगीत को सुनने के बाद आजकल घरों में छोटे छोटे बच्चे भी स्वर में गाने लगे हैं। अर्थात उन्हें भी स्वर का ज्ञान होने लगा है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? अर्थात जो छोटे छोटे बच्चों के स्वर में जो परिवर्तन आया है, क्या लता इस जादू का कारण है? अर्थात लता के संगीत को सुनकर ही बच्चे भी स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न जरूर करेगा। अर्थात लता के संगीत को सुनकर व्यक्ति जो है उसके स्वर का अनुकरण जरूर करेगा। ये स्वाभाविक भी है। चित्रपट संगीत के कारण
सुंदर स्वर मालिकाएं, मालिकाएं का अर्थ होता है स्वरों का क्रमबद्ध समूह। तो चित्रपट संगीत के अर्थात फिल्मी संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही थी, है ना। संगीत के विभिन्न प्रकारों से उनका परिचय हो रहा था। संगीत के विभिन्न प्रकार को भी लोग जानने लगे थे। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा था, अर्थात लता के गीतों को सुनकर लोगों का स्वर ज्ञान भी बढ़ रहा था। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही थी। तरह तरह के लय के प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी, अर्थात साधारण लोग जो हैं उनको भी संगीत की सूक्ष्मता का अर्थ होता है बारीकी समझ में आने लगी है। इन सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया। संस्कारित का अर्थ होता है सुधारा। तो नई पीढ़ी के संगीत को उसने सुधारा है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। और लता ने अपने संगीत के द्वारा सामान्य मनुष्यों में भी संगीत से संबंधित अभिरुचि को जागृत किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय का अर्थ होता है महत्व लता को ही देना होगा। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि लता का सुरीला गाना सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ होने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक रहा है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। देखिए, ध्वनि मुद्रिका का अर्थ होता है स्वर। शास्त्रीय गायकी का अर्थ होता है कि जिसमें गीत को कुछ निर्धारित नियमों में गाया जाता है, ठीक है। और अब सामान्य श्रोता को यदि लता का स्वर सुनाया जाए और शास्त्रीय संगीत का स्वर सुनाया जाए तो सामान्य श्रोता जो है वह लता का स्वर सुनना पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा का अर्थ होता है विवरण, इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को संगीत का ज्ञान नहीं होता कि राग कौन सा है, ताल कौन सा है। तो इस तरह के शास्त्रीय विवरण का आम आदमी को पता नहीं होता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस है, मालकोस राग का नाम है कि मालकोस था, और ताल त्रिताल ताल का नाम है एक। उसे तो चाहिए कि वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक है। यानी सामान्य श्रोता तो गीतों में चाहता है, मिठास चाहता है, ऐसा गीत हो जो उसे मदमस्त कर दे, है ना। और ये स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। जिस तरह से लेखक ने कहा है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता है तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी, अर्थात मनुष्य के अंदर मनुष्यता का अर्थ होता है मानवता होनी आवश्यक है। वैसे ही गानपन का अर्थ होता है कि गाने का ऐसा अंदाज जो व्यक्ति को भाव विभोर कर दे, और वैसे ही संगीत के अंदर गानपन का होना आवश्यक है, मतलब ऐसा संगीत हो जो लोगों को भाव विभोर कर दे। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद होता है, और लता का कोई सा भी गाना हो उसमें लोगों को भाव विभोर कर देने की क्षमता होती ही है। और आज सामान्य श्रोता जो है वह संगीत के नियमों का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। वे तो ऐसा गाना सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें भाव विभोर कर दे, गाने में मिठास हो, मद मस्त कर दे, है ना, और भाव विभोर कर दे। ऐसा गीत ही आजकल के लोग पसंद करते हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। मर्म का अर्थ होता है रहस्य। तो लता ने संगीत के क्षेत्र में जो लोकप्रियता अर्थात जो प्रसिद्धि प्राप्त की, उसके पीछे रहस्य उसका क्या था? गानपन की विशेषता थी। गानपन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि उसके गाने का ऐसा अंदाज होता था कि उसके गाने लोगों को भाव विभोर कर दिया करते थे। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता।
निर्मलता का अर्थ होता है पवित्रता। अर्थात लता अपने निजी जीवन के जो एहसास थे वह उसके गीतों में झलकते थे, इसलिए उसको स्वरों की निर्मलता को भी एक विशेषता माना है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। पार्श्व गायिका का अर्थ होता है पर्दे के पीछे गाने वाली। नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उद्दात दिखता था। नूरजहां जो गीत गाती थी उसमें एक मादक का अर्थ होता है नशीला, ऊंचा स्वर, उद्दात का अर्थ होता है ऊंचा स्वर दिखाई देता था या सुनाई देता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, और लता जो गीत गाती है उसमें स्वरों में कोमलता दिखाई देती है। मुग्धता अर्थात लोगों को मुग्ध या आकर्षित करने वाला गुण उसके गानों में होता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। अर्थात लता अपने जीवन की ओर देखने का जो उसका दृष्टिकोण होता था वही उसके स्वरों में दिखाई देता था। इसी को क्या कहा है, उसकी विशेषता बताई थी, उसके स्वरों में निर्मलता होती है। हाँ, संगीत दिग्दर्शक का अर्थ होता है निर्देशक ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। अर्थात लता की ये विशेषता थी, यानी उसके स्वरों में एक निर्मलता थी, मतलब जीवन की ओर देखने का जो उसका दृष्टिकोण होता था वही उसके स्वरों में दिखाई देता था। यदि मैं संगीत निर्देशक होता तो उसे कठिन कार्य देता, यानी कि उसकी इस विशेषता का मैं भरपूर उपयोग लेता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार का अर्थ होता है गूंज भरा स्वर। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, यानी कि जब वो गीत गाती है तो दो शब्दों के अंतर को वह अपने गूंज भरे स्वर से इस तरह से मिला देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी कि वह जब गाती है तो अपने गूंज भरे स्वर से दो शब्दों के बीच का अंतर मिटा देती है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, अर्थात संगीत के अंदर ये विशेषता लाना एक कठिन कार्य है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। अर्थात स्वरों की गूंज द्वारा शब्दों के बीच के अंतर को सहजता से भरने का कार्य लता जो है बड़ी सहजता से कर बैठती थी। ऐसा हर कोई व्यक्ति इतना सहज रूप से इस कार्य को नहीं कर सकता।